आपने सिटी में तो चलाई है, आपने हाईवे पे भी चलाई है, तो दोनों तरह की जो रेंज है, रेंज का आप मेरे को एक ऑनेस्ट अपना एक ओपिनियन दे सकते हो। तो जो है वो मेरी मॉम से दरवाजे का पीछे का एक बार वो कुछ सामान रखने का कोशिश कर रहे थे, तो वो लैच खुल गया, हैंडल निकल आया। हैंडल थोड़ा सा निकल आया। अच्छा, तो उसके लिए मुझे सर्विस सेंटर में जाना पड़ा। तो नई कंपनी है, ये सोच के डर नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वगैरह वगैरह, जैसा जो डर होता है नॉर्मली, कि एक रीसेल वैल्यू ईवी की कम हो सकती है और एक विनफास्ट की शायद इंडियन कंपनी के तुलना में ज्यादा कम हो जाए। कंपनी वालों ने कुछ बोला है ये LFP बैटरी पैक है या NMC, बिकॉज अभी तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। स्टेयरिंग इसका लाजवाब है। मैंने विंसर का स्टेयरिंग देखा और पहले इसका देखा फिर विंसर का देखा, तो लग रहा था मैंने ट्रक पकड़ के रखा विंसर का स्टेयरिंग को देख के। सो इसका स्टेयरिंग इट्स बहुत स्पोर्टी फील रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइक इट्स वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी वालों से लिया या बाहर से लिया? नहीं, मैंने आको से लिया था इंश्योरेंस। क्या शाबाश, वेल डन। नहीं, एज ए पैसेंजर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। लॉन्ग ड्राइव में हम लोग गए थे। बट मैम, फॉर यू हाउ इज दिस, हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग दिस इंफोटेनमेंट? आपको क्या थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम? नहीं, यहाँ से एकदम फ्रंट सीट ठीक है, बैक साइड मुझे भी थोड़ा स्पेस कम लगा था, तो इसलिए मैं एग्री नहीं हो रही थी कि नहीं स्पेस कम है, मतलब मम्मी पापा को प्रॉब्लम होगा, मतलब उन लोग हैं। तो कोई भी इनका इन्फिनिटी मॉडल लेना नहीं है, उनका जो घटिया सा सनरूफ है मतलब वो पतला सा। हाँ, पैराशूट। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप रिव्यू, एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द विनफास्ट VF6। ये है इसका बेस मॉडल अर्थ, और मिलवाने वाले हूं इसके प्राउड ओनर्स, एक ब्यूटीफुल कपल से, जिन्होंने इस गाड़ी को देखते के साथ ही इससे मोहब्बत हो गई। और क्यों लिया, कैसे लिया, क्या सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस ऑलरेडी इनका हो चुका है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप खुद अगर एक विनफास्ट VF6 लेने की सोच रहे हो या तो विनफास्ट की कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। हो जाने से, पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, हमें अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, और चैनल में अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। All right. So without any further ado, I invite the owners of this car. Please welcome. Thank you so much, ma'am, for taking out your time, and sir, taking out your time. Please introduce yourself to our viewers. Hi, myself Jyotsna. and myself Vedant. LO and VE. Hashtag love comment section में दीजिएगा for this beautiful couple. But tell us a little bit about yourself. आप क्या करते हो, आप क्या करते हो मैम, और ये गाड़ी के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। I have completed all three levels of chartered financial analyst. So Okay. CFA. yes, international CFA. So I'm into wealth management. And ma'am, what do you do? Right now I'm housewife. Okay. I have done MCom from Utkal University. Then I have done work at CA firm. Okay. Now my baby is so small, so I'm now. Oh yes, absolutely. Congratulations. So a perfect family car. Can you call this a family car? Yeah, definitely. वेरी मच। सो बट कैसे, ये तो हम वीडियो में समझेंगे ही। बट मैम, आप तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हो, हाउस वाइफ, हाउस मेकर, मतलब यू डू मल्टीपल जॉब्स। यू आर अ मदर, यू हैंडल द किचन, यू मैनेज द हाउस, यू डू एवरीथिंग, मतलब है ना कि। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। सो of course we would want to ask many questions, the viewers want to ask so many questions। रेंज कैसी है, सर्विस सेंटर ऑलरेडी आप जा चुके हैं, किस लिए गए थे, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे रिजॉल्व हुआ, कलकत्ता में अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो वो कहाँ खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है, वो हम बात करेंगे। बट सबसे पहले ईवी क्यों? Like since year 2020 we have EV in our family. So like पहले बिना नंबर प्लेट वाली हीरो इलेक्ट्रिक की एक स्कूटी करती थी, वो भी लिथियम बैटरी। उसके बाद 2021 में एक और मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली। ओके, नाइस। फिर 2023 में एक ओला खरीदा। So I've been familiar with EVs and environment के लिए अच्छा रहता है, पॉकेट फ्रेंडली है, बिकॉज आपका कोई पेट्रोल कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल। सर्विसिंग कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को इन सालों में। अपार्ट फ्रॉम अगर इफ यू डू सम physical damage to your vehicle, Right. there is no need for any service. So we can say that you are already an experienced electric vehicle owner, a first four-wheeler.
Yeah. सो टू व्हीलर का एक्सपीरियंस है, सो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड बैटरी केमिस्ट्री कैसी होती है, चार्ज कैसे करते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स अबाउट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन जनरल, ये आपको ऑलरेडी नॉलेज है. सो ऑब्वियसली बाइंग एन ईवी, वाज दैट अ डिफिकल्ट डिसीजन और वाज दैट अ नो ब्रेनर एट ऑल? It was a no-brainer. Like we were looking for a new car. Our family grew. Like my elder brother has a Volkswagen. So family बड़ा हो रहा था तो एक कार में काम नहीं कर Right. रहा था. So it was simple. Like if I am going for a new car, it would be an EV. Otherwise, maybe I would compromise for 2-3 years and buy a second-hand petrol car. ओके, Diesel was not an option. ये आपकी ये भी फैमिली कार है या ये पर्सनल? Family car. Like I would be the primary driver. ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. सो यू विल बी द प्राइमरी ड्राइवर. मैम, आप ड्राइव करते हो? मतलब आता है ड्राइव, पर अभी मतलब लाइसेंस मिला हुआ है, जस्ट लाइक मैक्सिमम मेरी वाइफ का भी वही है, लाइसेंस उनके पास मगर ड्राइव नहीं कर रहे हो. ड्राइव करो, सेफली करो. रखे हुए हैं ना, तो वही बात है. बात तो सही है. हमारा जैसे इनकी मल्टीपल ड्यूटीज है, हमारा डुअल ड्यूटी है, एक तो जॉब को, दूसरा ड्राइवरी करो, है ना. गाइज, अग्री करते हो कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि अपने ड्राइवर बन के खुश है या हमें भी ड्राइविंग सिखानी चाहिए अपने बेटर हाफ, अपने पार्टनर को. कमेंट सेक्शन में बताएं. सो व्हाई डिड यू गो फॉर द VF6? इसके अलावा और कोई गाड़ी क्या आपने सोची थी? बजट क्या था? हाउ डिड यू गो अबाउट विद दिस? See, my budget was around 12 lakhs, okay, and मैं 12 lakhs. yes, Okay. 12 lakhs का बजट था, बट उसमें मेरे को पंच EV मिल रहा था और नेक्सॉन भी मोटा मोटी आ जाता था. बेस मॉडल. हाँ, बट ये उससे बड़ी कार है, बैटरी बड़ी है, रेंज बेटर मिलेगा. रेंज की बात तो हम वीडियो के एंड में करेंगे, वरना दर्शकों को रोक के कैसे रखेंगे. नहीं मैं आपको बता रहा हूँ. तो थोड़ा सा मैंने बजट को ओवर शूट किया है अपना, नो डाउट, बट एंड देन since my name starts with V, my mother's name starts with V, and my son's name starts with V. What's his name? वेहान. वेहांत. Yeah. नाइस नाइस. So वो भी एक माइंड में फैक्टर चल रहा था. तो वही है कि हार्ट ओवर हेड, तो वी अट्रैक्ट्स करता, देखो, यू आर एन एक्सपीरियंस ईवी ओनर. आई कैन नॉट बिलीव कि जस्ट बिकॉज दिस व्हीकल स्टार्ट्स विथ वी आपने खरीदी. कुछ तो रिसर्च डाली होगी. नहीं, रिसर्च तो किया है. वही मैं जानना चाहता हूँ. वही व्हाट द व्यूअर्स वांट टू नो इज कि व्हाट मेड यू गो ओवर विनफास्ट बाय स्ट्रेचिंग योर बजट ओवर अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड लाइक टाटा नेक्सॉन. तो क्या रीजन था, और मैम आपका कितना इन्फ्लुएंस था इस डिसीजन पे? बिकॉज गाड़ी सिर्फ इनके लिए नहीं है, गाड़ी आपके लिए भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है. तो ये आप भी बताइए. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री नहीं करी क्योंकि बजट बहुत ज्यादा था. राइट. तो मैं एग्री नहीं होम करी. मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्री नहीं करी थी. फिर बाद में कार देखी, फीचर्स बहुत अच्छे थे इसके, मतलब बहुत, मतलब जिस रेंज में बहुत अच्छे फीचर्स थे इसके. तो ये तो इसका बेस मॉडल है वेदांत. बेस मॉडल में भी बहुत अच्छा फीचर. राइट राइट. मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो बेस्ट लगता है इस गाड़ी में आपको? लाइक 360 कैमरा यू आर गेटिंग फ्रॉम बेस मॉडल. यस. देन फिर आपका ये ऑटो फोल्डिंग ORVM. यस. और लुक भी बहुत अच्छा है. नो लाइक मेरे ये देखो, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ, मैम को बोलने दो. लुक बहुत अच्छा है. हाँ. तो विनफास्ट तो लुक के वजह से ऑब्वियसली अच्छी है, फीचर रिच भी है, सब है, बट कुछ तो सोचा होगा कि बजट क्यों एक्सटेंड करना है, क्योंकि नेक्सॉन इसके कम में आ जाती. और क्या विंडसर को देखा था? विंडसर का लुक पसंद नहीं आया? क्या बात है. मैडम को मैं लेके गया था विंडसर दिखाने, उनको एकदम. देखो, विंडसर वाले बुरे मान जाएंगे और मैं खुद विंडसर का बहुत बड़ा फैन हूँ. ठीक है, आई लव दैट कार. बट हाँ, लुक्स आर सब्जेक्टिव, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर एज वी से. बट विंडसर पसंद नहीं आई. तो विंडसर एक गाड़ी थी, नेक्सॉन दूसरी गाड़ी थी, पंच तीसरी गाड़ी थी. बट यू थॉट दिस इज वर्थ स्पेंडिंग मोर एंड गेटिंग दिस कार. तो नई कंपनी है, ये सोच के डर नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वगैरह वगैरह, जैसा जो डर होता है नॉर्मली? एक्चुअली इन्होंने खुद बड़ा प्लान डाला है तमिलनाडु में. एंड दिस कंपनी विन ग्रुप इज वेरी एस्टैब्लिश्ड. तो विन फास्ट इनका एक छोटा सा आर्म है. इनका विन हॉस्पिटल्स, विन होम्स, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स उनके हैं. तो उनके दे हैव वेरी डीप पॉकेट्स. राइट. लाइक विनफास्ट का आप समझ लीजिए, मतलब विन ग्रुप वहाँ का टाटा समझ लीजिए. जैसे इंडिया में टाटा इज इनटू वेरियस सेक्टर्स, तो विन ग्रुप ऐसा ही है. सो उसका लेके डर नहीं था. थोड़ा यूएस का रिव्यूज बहुत बेकार. यस, बहुत लोग ये कहते हैं. इसमें एक मेरे को हिस्ट्री पता है, यूएस और वियतनाम का बहुत वॉर्स हुए हैं और यूएस वियतनाम से हार के गया. वियतनाम ने उसको भगा दिया. चलो, ये पॉलिटिकल बातें हम ना ही छेड़े तो अच्छा है. बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कि
ओपिनियन सब्जेक्टिव होते हैं। एक गाड़ी एक कंट्री के लिए शायद उतनी सक्सेसफुल ना हो जितनी दूसरी कंट्री के लिए हो, ये मेरा मानना है। आई स्टिल व्हाटएवर जो मैंने इस गाड़ी को चलाया है, मुझे भी ऐसा लगा कि इंडियन रोड्स के लिए काफी अप्रोप्रिएट, प्रॉमिसिंग मैं कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स यू बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आप घाटे का सौदा तो जल्द से करोगे नहीं। तो मेरे को बेसिकली यही समझना था कि हाउ डिड द रिसर्च गो ऑन एंड एवरीथिंग। सो ये कितने की पड़ी? 16.5। 16.5। नेक्सॉन की टॉप मॉडल इससे ज्यादा महंगी आती है, मेरी नेक्सॉन ही है। 16.5 में आपको लगता है कि अच्छा सौदा है या फिर और कम हो सकता है, या फिर मतलब कि इज इट ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड? व्हाट डू यू थिंक? Right now in the market it's very competitively priced, राइट। but अच्छा सौदा है ये 3 साल बाद ही बता पाएंगे। सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस थोड़ा जल्दी डेप्रिशिएट होता है, इसमें कोई ये नहीं है। और आई हैव बीन ड्राइविंग ओला फॉर लास्ट 2.5 years, राइट। सो मेरा ओला के प्रति इतना खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा है, फॉर्चुनेटली। हाँ, यू आर वन ऑफ दोस लकी वंस। या क्योंकि हाँ, सो बट व्हाट आई कि उस उतना पीरियड में आपको अच्छा से समझ में आ जाता है क्या है नहीं है, लाइक कोई भी व्हीकल में क्या क्या पार्ट्स में कुछ इशू आ सकते हैं, तो आपको वो 3 साल में समझ में आ जाएगा। और नए टेक्नोलॉजी अगर इमीडिएटली 2 साल में आते तो आपका वैल्यू, आपकी कार का वैल्यू जल्दी डिप्रिशिएट करेगा। सो अकॉर्डिंगली मैंने वो 3 साल का नंबर बोला आपको। देखो, ये इंटरेस्टिंग आप बात बोल रहे हो, बट मुझे एक चीज ये भी समझनी है कि 3 साल आपने गाड़ी चलाई और गॉड फॉरबिड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी में या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है या तो कुछ प्रॉब्लम है, एंड यू डोंट वांट टू कीप द कार, यू डोंट फील लाइक, व्हाट अबाउट द रीसेल वैल्यू? ये दिमाग में आया था कि एक रीसेल वैल्यू ईवी की कम हो सकती है और एक विनफास्ट की शायद इंडियन कंपनी की तुलना में ज्यादा कम हो जाए। आई मीन, डिड दैट थॉट क्रॉस योर माइंड? दिस डिड नॉट थॉट माय सो आपका क्या प्लान है इस गाड़ी को कितने लंबे रखने का? 10 years। 10 years रखने का प्लान है। देखो, सो मैं जितना ईवी को समझता हूँ, आई एम श्योर आप भी अग्री करोगे कि ईवी को अगर सही से चार्ज करो, मेंटेन करो, तो 10 साल क्या 20-25 साल भी जा सकती है अगर आपकी रनिंग, मतलब ये एक बैटरी पैक जो है वो, मुझे ऐसा लगता है बैटरी पैक 6-7 लाख किलोमीटर तो आराम से जा सकती है। तो एज आई सेड, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दिस कार, बट और भी आगे बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ पर एज यू कैन सी हम एक बिजी प्राइवेट नहीं पब्लिक प्लेस में है, तो शोरगुल थोड़ा ज़्यादा है। तो एज ऑलवेज हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और बाकी की बातें गाड़ी के अंदर करते हैं। हाँ, तो भाई मैं आ गया हूँ बैक सीट में, बिकॉज जोड़े को तोड़ना तो मुझे सही नहीं लगा था। बट देखो, कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उस पर चलते हैं अपने, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ तो गाड़ी कितने दिन पहले ली है? मैंने गाड़ी 7 days पहले ली थी। 16 नवंबर को ली थी। और कितनी किलोमीटर ऑलरेडी चल गई है? ये ऑलरेडी 865 दिख रहा है ऑडो में, बट 100 फैक्ट्री से उन लोगों ने टेस्टिंग में चलाए थे, तो मैंने 765 किलोमीटर चलाया है। तो आपने एक हफ्ते में ऑलरेडी 750 या 700 किलोमीटर गाड़ी को जो है वो चला लिया। तो आपकी डेली रनिंग कितने किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली? मेरी डेली रनिंग अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स की है। डेली 60? यस। हाँ, तो देखो आपका तो प्रॉपर यूज केस बनता है कि ईवी लेना, जैसा आपने बोला, नो ब्रेनर ऑफ कोर्स, बिकॉज काफी पैसे आपके बचेंगे। तो पैसे बचेंगे से सीधा क्वेश्चन आता है, गाड़ी को चार्ज कैसे करते हो? मैं इनके साथ जो फ्री में जो चार्जर देता है स्लो वाला 3.3 किलोवाट, उसी से चार्ज कर रहा हूँ। और ये कितने किलोवाट की बैटरी पैक है इसकी? इसकी 59.6 किलोवाट की बैटरी पैक है। तो आप किस तरह से चार्ज करते हो इस कार को? क्या चार्जिंग पैटर्न अभी तक यूज किया है, ये जरा बताइए, या फिर क्या कैसे चार्ज करने का प्लान कर रहे हो? मेरा प्लान है कि 25% जैसे ही कार बैटरी रीच करेगी मैं उसको फुल चार्ज करूंगा, या 85% तक चार्ज करूंगा। बिकॉज इनका ये बोलना है कि 80% के ऊपर रेगुलरली नहीं चार्ज करना। Okay. तो मैं सेफ साइड 85 तक प्लान कर रहा हूँ कि चार्ज रखूंगा। कंपनी वालों ने कुछ बोला है ये LFP बैटरी पैक है या NMC? बिकॉज अभी तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि जो भी 59 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक है वो LFP है, और जो 72 की है वो NMC है। तो क्या कंपनी वालों ने कुछ बोला है इस बारे में? मुझे तो यही पता था कि LFP बैटरी पैक है। ओके। हाँ, जहाँ तक मुझे भी जो पता है कि LFP है गाइस, बट फिर भी आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके पास में ये नॉलेज है, आप अगर विनफास्ट ओन करते हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं ये पीछे बैठा हुआ कैसा लग रहा हूँ ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बट चलो समझ लो कि LFP ही है, जो मैं भी जानता हूँ। तो जनरली मैं भी हमेशा कहता हूँ कि LFP को हमेशा
100% चार्ज करना चाहिए, तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमेशा 100 मत करो। बट क्या उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि 4-5 बार में 100 करो, या फिर कुछ ऐसा बोला ही नहीं है? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इनका जो स्क्रीन है उस पे पॉपअप आता है कि रेगुलरली चार्जिंग इट अबव 80% विल डू डैमेज टू, ये मतलब बैटरी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स। हाँ, सो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों तो करूँ। कंपनी वालों ने कुछ नहीं बोला है? नहीं नहीं। अच्छा, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। आपकी अगर 60 किलोमीटर्स गाड़ी चलती है, आई एम श्योर हफ्ते में एक बार आप चार्ज करते हो। अगर हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो 25 से या 20-25 के बाद में टोटल 100 करो। अच्छा, 100 करो फ्रीक्वेंटली। उनके लिए मैं बोलता हूँ गाइस कि जो हफ्ते में 2-3 बार चार्ज कर रहे हैं, अच्छा, वो 100 पे बार बार ना करके हर तीसरी चौथी बार पर 100 करे तो चलेगा। अच्छा, बट अगर आप हफ्ते में एक बार ही कर रहे हो तो यू माइट एज वेल, यू कैन ओके, डू इट अप टू 100 एवरी सिंगल टाइम। सो दैट इज ग्रेट। बट ये 3.3 किलोवाट से कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में? अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स। ओके, 18 आवर्स फ्रॉम 20 to 80%। नहीं नहीं नहीं, 18 आवर्स एकदम जीरो से लगेगा। बट 20 to 80 आपका 12 आवर्स 13 आवर्स में हो जाएगा। अच्छा, फास्ट चार्जर लेने का कोई प्लान? अभी तो नहीं। अच्छा, अगर कंपनी वालों ने कुछ बोला था कि फास्ट चार्जर लीजिए हमसे, कितना रुपए चार्ज कर रहे थे, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, कंपनी ने कुछ ऐसा पुश सेल का कोई ट्राई नहीं किया था। तो आपने बोला कि ये गाड़ी आपको 16.5 लाख पे पड़ी थी। इंश्योरेंस कंपनी वालों से लिया या बाहर से लिया? नहीं, मैंने आको से लिया था अरे इंश्योरेंस। क्या शाबाश, वेल डन, हाथ मिलाओ। कितना पड़ा? 38,300 समथिंग। हाँ, 39,000 कम ही था। एड ऑन सब लेकर, मतलब जितना मेरे को जरूरत था। जीरो डेप मेन चाहिए था। रिटर्न टू इनवॉइस आरटीआई मैंने नहीं लिया। नहीं। तो भाई मैं इनको क्या सिखा रहा हूँ, ये खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। वेरी गुड, आई थिंक दैट इज द वेरी वेरी गुड डिसीजन दैट यू हैव टेकन। आरटीआई ऐसे भी 3 साल तक ही वैलिड होता है, उसके बाद आरटीआई का कोई पॉइंट नहीं होता है। कंपनी वालों ने कितना बोला था इंश्योरेंस के बारे में? कंपनी का कोटेड प्राइस 74,000 था। डिस्काउंट बोले 20,000 डिस्काउंट दे देंगे, फिर बोले ये वो पहले, फिर वो नहीं बैठ रहा था तो मैंने बोला कि छोड़ो, इतना हैगल नहीं। बट दे वर नॉट पुशिंग ऑल्सो कि मेरे से ही लो इंश्योरेंस, तो वो एकदम आप बाहर से ले लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 रुपए की चीज को 2.5 में बेचकर 50 पैसे का डिस्काउंट दोगे तो फिर भी डबल ही चार्ज कर रहे हो। करेक्ट। तो ठीक है, चलो, बहुत वेरी गुड डिसीजन आई थिंक। तो चलो ये समझ में आ गया। बट अगर चार्जर भी खरीदना पड़े तो आई वुड से कि देयर आर सम गुड कंपनीज जिनको मैंने जो भी रिसर्च किया है, लाइक जेफ पॉइंट, स्टॉर्म प्लस, पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हैं। इन तीनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो बाइंग लिंक, अफिलिएट लिंक अपना दे दूंगा। अगर आप खरीदना चाहें तो उनसे खरीद सकते हैं। और आई थिंक दे आर सर्टिफाइड वेरी गुड चार्जर्स फॉर इंडिया, एंड you can go for with any one of them, whichever you're comfortable with. And of course, insurance buying link is also there in the description. You can go and buy. तो थोड़ा सा मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को लेके लॉन्ग डिस्टेंस जाने का कुछ प्लान है? हाँ, मैंने लेते ही फर्स्ट डे ही लॉन्ग डिस्टेंस किया है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 450 किलोमीटर ड्राइव किया था। क्या बात कर रहे हो? यस, मतलब लेते से ही, मतलब कि आसपास में कलकत्ते में घूम के आ गए? हाँ हाँ, वो मतलब आपका, और बीच में मैंने चार्ज भी किया था। अरे वाह। बीओबीपी का फास्ट चार्जर था, 60 Very nice. किलोवाट वाला। हाँ, तो उसमें बहुत फटाफट चार्ज भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उनका 2 गन था उस स्टेशन में, एक गन में कुछ इशू था, उनको फोन किया उन्होंने, वो उधर हाँ, बैकएंड से ऑन कर राइट दिया, राइट। चार्ज हो गया। तो कैसा था एक्सपीरियंस? हाईवे पर ये गाड़ी कैसी चलती है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो। हाईवे पे इट्स वेरी गुड, हाई स्पीड हैंडलिंग इज़ वेरी नाइस। इवन अपना माँ ब्रिज पे भी गाड़ी इतना बढ़िया टर्न लेती है। 70 किलोमीटर पे भी आप चल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको कोई इशू नहीं होने वाला है टर्न लेने में। राइट, क्योंकि आपको भी पता है माँ ब्रिज पे भी टर्न स्टीप है बीच में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई इशू नहीं आता है। दैट इज ग्रेट। सो यू सेइंग बॉडी रोल अच्छा है, रोड ग्रिप अच्छी है, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है। स्टीयरिंग इसका लाजवाब है। मैंने विंसर का स्टीयरिंग देखा, और पहले इसका देखा फिर विंसर का देखा, तो लग रहा था मैंने ट्रक पकड़ के रखा विंसर का स्टीयरिंग को देख के। सो इसका स्टीयरिंग इट्स बहुत स्पोर्टी फील आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइक इट्स वेरी गुड। देखो, छोटी सी स्टीयरिंग है, राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टीयरिंग। मेरे को हैबिट है वो ट्रक वाली स्टीयरिंग पकड़ने की। बट हाँ, इसको यू गेट यूज्ड टू इट ऑल्सो। Definitely. स्टीयरिंग का जो पोजीशन है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता, थोड़ी सी नीचे की तरफ? पता नहीं, मुझे ऐसा तो फील नहीं हुआ अभी तक।
मेरे लिए तो कंफर्टेबल ही है। तो चलो मैम को कुछ एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो लोचना मैम, ये बताओ कि ये जो लॉन्ग ट्रिप पे एज अ ड्राइवर ही वाज वेरी हैप्पी ड्राइविंग द कार, एज अ पैसेंजर आपको कैसा लग रहा था? ये आप अपने हाथ पे रख के आराम से हमें बताओ। नहीं, एज ए पैसेंजर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। लॉन्ग ड्राइव में हम लोग गए थे, एंजॉय किए हम लोग बहुत। गाड़ी बहुत स्मूथ था। गाड़ी का एक 2-3 पार्ट्स बहुत अच्छा लगा। आपको बाहर का जो नॉइज है वो एकदम मतलब पता ही नहीं चलता कि इतना हॉर्न आ रहा है, ये हो रहा है, कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा है आपको। उसके लिए आप कुछ बोल रहे थे, इसका जो अकूस्टिक विंडशील्ड के बारे या अकूस्टिक ग्लासेस इसका है। तो उससे वजह से बाहर का नॉइज एकदम नहीं आता। इफ यू वांट पीस ऑफ ड्राइविंग, जब माथा में कोई Peace. ये नहीं चाहिए तो उसमें बहुत आपको शांति मिलती है। यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो बैक ऑफ योर माइंड। राइट। अपने थॉट्स क्या है वो आप ड्राइव करते करते भी उस पर कॉन्सेंट्रेट देखो कर वो सकते तो हो। कोई भी ईवी पे कर लेते हो, पर इसमें एक एडिशनल, एक एडेड, हाँ, रोड बाहर का नॉइज नहीं आता है। करेक्ट अपना इंजन का तो कोई भी ईवी में नहीं आएगा, इसमें बाहर का नॉइज भी बिल्कुल भी नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। तो मैम आप ये बताओ कि आपको म्यूजिक का शौक वो कुछ है गाड़ी में चलते वक्त, तो इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा? म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है इसका, एफएम भी सब अच्छा है, मतलब सब मतलब चेंज कर रहे थे। 10 एफएम्स होंगे उसमें, सब मतलब हाँ 4-5 में है। और आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉइड जी। ऑटो से तो वो भी अच्छा है। तो आप मैप ऑन कर सकते हो, अपना ये एंजॉय कर। देखो मैं जब ये गाड़ी की, जब मैं वॉक अराउंड कर रहा था, जब इसको रिव्यू कर रहा था, तो इसका ये जो बीच वाला जो ये सेंटर कंसोल है, इसमें मुझे कुछ अच्छा भी लगा तो कुछ बुरा भी लगा। अच्छा ये लगा कि ड्राइवर सेंट्रिक है, तो ड्राइवर को कोई ग्लेयर फील नहीं होती है। बट मैम फॉर यू, हाउ इज दिस, हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग दिस इंफोटेनमेंट? आपको क्या थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, है? यहाँ से एकदम मतलब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे बैठने से एकदम ठीक है, कोई मतलब ऐसे आपको टिल्ट होके करने की नहीं नहीं, ऐसी कोई वैसा जरूरत कोई नहीं नहीं, पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती। जितना नीडेड है मेरे को, जितना नीडेड है मेरा आराम से हो जाता है। कोई व्हाई डिड यू टेक अर्थ, व्हाई नॉट द विंड? सी बजट आपको मैंने पहले ही बताया था, मैंने बहुत ओवरशूट कर लिया था। जी। कितनी तो- महंगी थी विंड अर्थ से? तो 1.3 लाख का तो स्ट्रेट अवे डिफरेंस था। फिर क्या होता है, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंसिव होगा, टीसीएस भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो एवरीथिंग बिकम्स बिल्कुल। एक्सपेंसिव व्हेन यू गो फॉर, जितना ही ऊपर जाते जाओ। जी। तो वो एक बात है। जी। फिर इसमें जो फीचर्स मैक्सिमम मुझे चाहिए थे सब है इसमें। इनफैक्ट आपका यहाँ पे मिरर्स में दिखाता भी है कोई गाड़ी आता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एडास भी है इसमें क्या? एडास नहीं है, नहीं है, हाँ। बट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। सो इसका एक चीज मेरे को उनसे कंप्लेन रहेगी, अब इसमें आपने हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिया है यहाँ पे, जी। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको उधर देखना पड़ेगा नॉर्मली, लेकिन आप इंडिकेटर दे के रखोगे तो आपको आवाज आएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ। बट इंडिया में लोग सब समय इंडिकेटर दे के टर्न तो आते नहीं है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। टर्न लेने के बाद हाँ इंडिकेटर हाँ दिखता है। एग्जैक्टली। हाँ। सो वो चीज के हिसाब से अगर चाहे हेड्स अप नहीं दिया, कोई एक तरह का और वे हो कि अगर कुछ आ रहा है पास में व्हीकल तो एक ड्राइवर का नोटिफिकेशन या कुछ आ जाए। राइट। क्योंकि यू आर ड्राइविंग स्ट्रेट, अगर मैं उधर ही देखूं ब्लाइंड स्पॉट के लिए हर समय, तब तो Right. फिर मतलब नहीं है ना। यार ये आपने बहुत पॉइंट की बात उठाई है। सो दिस कार डज नॉट हैव एनी MID, जो हमें जो हैबिट है कि एक सामने में स्क्रीन चाहिए और एक इधर पे चाहिए, इसमें MID नहीं है। बट इसमें HUD भी नहीं दिया, जो प्रोजेक्टर HUD जो होता है, जो नहीं, speed इसमें दिखाता है। ये मॉडल में नहीं है। ये आपको पता था कि अब बाद में रियलाइज की? नहीं, ये पता था, मुझे ये पता था। मेरे को A to Z सब कुछ मैंने तो पता। हाउ मच ऑफ दैट इज अ प्रॉब्लम, नॉट हैविंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू? बहुत अच्छा है कि कुछ नहीं है, वो बार बार रेंज एंजाइटी और वो ना दिखे तो बढ़िया ही है। क्या बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, Very nice. मेरे को तो उससे, और मेरे को बस चाहिए क्या है, कभी का स्पीड देखने के लिए। जी। अब वो क्या है, ड्राइव करते करते यू गेट टू नो व्हेन यू आर एट 60, व्हेन यू आर, वो भी अब नहीं जरूरत पड़ता है। Right. क्योंकि क्या है, कोलकाता में आपको पता है 60 के ऊपर जाते ही हो, तो बिल्कुल। बस उसी के लिए मेरे को HUD का जरूरत, या कोई भी इसका, तो वो भी अब हैबिट हो गया। बट ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, वो अगर कहीं पे दिख Right. सक रहा होता सामने, तो दैट वुड हैव बीन वेरी यूजफुल थिंग व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन द फीचर। Good point. I think VinFast, if you're watching this, or people who are planning to buy VinFast, it's a fair point to can it be a fair point to consider from choosing wind over earth? सी विंड में फिर आपका एडास आ जाता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर सिटी ट्रैवलिंग। कोलकाता का ट्रैफिक में एडास इज, आई डोंट थिंक सो एनी यूजफुल, मतलब आपको और परेशानी करेगा। एक और चीज जो लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ, गाड़ी बंद कैसे होती है?
इसका बंद करने का कुछ नहीं, आप थोड़ा सा दूर जाओगे चाबी लेके तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। लॉक करने के बाद भी मैंने देखा था बंद नहीं हो रही थी, आपको तो- दूर जाना पड़ेगा। नहीं, आपका अगर सीट बेल्ट लगा हुआ होगा तो लॉक नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो बस सीट बेल्ट और नहीं लगा हुआ होगा और पार्क मोड में रहेगा गाड़ी, अपने आप वो आप बाहर जाओ वो लॉक हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है थोड़ा रिस्की है या कुछ की? ठीक है चलो अच्छी चीज है। रिस्की नहीं है व्हेन यू गेट टू यू, मतलब मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे तो समझ में आ गया था कैसे ये सिस्टम है, तो अब वही आदत बनी हुई है अपनी। एंड व्हाट अबाउट दिस ड्राइव न्यूट्रल, ये जो पियानो वाले जो बटन्स दिए हुए हैं टू गो फॉर ड्राइव, रिवर्स और रिवर्स करने के टाइम पे या फिर रिवर्स से ड्राइव पे आने के टाइम पे थोड़ा सा यूज टू हो गए हैं इसको लेकर, कि अभी भी लगता है यार ये नॉब देते तो बेटर रहता? नहीं, यूज टू हो गए, इसमें कोई कंप्लेन। ऑल्दो वो Knob। अभी आपका जो नेक्सॉन 45 में जो नॉब है वो दिखने में सुंदर लगता है, मेरे को भी वो था कि वैसा लेंगे, बट अब कहीं ना कहीं तो आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो तो मतलब वो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा, अगर वो नॉब रहता तो शायद से थोड़ा बेटर ही लुक आता बेटर, बाकी उसमें यूटिलिटी वाइज यूटिलिटी वाइज फर्क। What are the other things that you really like? Because I understand कि गाड़ी अभी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है, सो ओनरशिप रिव्यू एक मतलब लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू तो हम बनाएंगे। बाकी आप अगर कैलकाटा से ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप अपने गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ईवी हो, एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक होता है। क्या बोलते हो वेदांत भाई? तो आप अगर VF6 चला रहे हो या नेक्सॉन भी चला रहे हो या पंच चला रहे हो, कोई भी ईवी चला रहे हो और अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो प्लीज मेरे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करो। आई वुड लव टू मीट यू। वेदांत ने आज मेरे को फोन किया, मैं वेला बैठा हुआ था नहीं क्या, बट इन्होंने मैसेज किया, मैंने बोला यार व्हाई नॉट, लेट्स मीट एंड लेट्स हियर इट कि गाड़ी चल कैसे रही है। तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। ऑफ कोर्स अपनी जो कंसल्टेशन सर्विसेज जो है, एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस आपको मैं देता हूं, अनबायस्ड absolute honest car buying. Many have tried, they all have been satisfied. So there is a link in the description, a number on your screen. Please do check it out and try it out for yourself. And of course अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, इस ब्यूटीफुल कपल के लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ना एंड #love लिखना मत भूलना। मूविंग ऑन विद द वीडियो। तो आप पूछ रहे थे इसका क्या अच्छा लगा। मेरे को मेरे बॉस ने एक फीडबैक दिया कि इसका पीछे से लुक रेंज रोवर की इवॉक जैसा लगता है पीछे से, और उन्होंने इवॉक बोला, मैं बोला ये कौन सी कार है, मेरे को तो पता ही नहीं यार ये कौन सी कार है। तो उन्होंने बताया, अब उनका लेवल अलग है तो उनको वो कार्स की शौक है, अपने अपने लेवल की देखते। तो लाइक दैट वाज अ वेरी गुड, एंड ऑल द कलीग्स और जिन्होंने भी देखा, दे रियली सेड positive things about the looks also, and I hope कि drive भी वैसा ही रहे going forward for me. So that colleagues गाड़ी में पीछे बैठे थे? पीछे नहीं बैठे, बाहर से देखे थे। अभी देखिए मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनते जा रहा है कि VF6 का जो स्पेस है वो बहुत क्रैम्प्ड अप है, बहुत छोटा है, कंफर्टेबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स लोगों का ओपिनियन है, हर इंसान का ओपिनियन अपने आप में करेक्ट होता है और वैलिड भी होता है, बट आपका क्या थॉट है? लोग जो पीछे बैठे उनको आपको क्या लगा कि हाउ आर दे फीलिंग, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, ये बताएं। मैम आप भी बताइए कि अगर आप पीछे बैठते हो सामने बैठते हो, कंफर्ट वाइज नहीं, पीछे का मुझे तो कंफर्ट कम लगा ऑनेस्टली, और उसमें एक और फायदा मुझे लगा अर्थ लेने का कि इसमें आपका नॉर्मल फैब्रिक सीट्स है, तो मैं जब इसमें लेदर सीट्स लगवाऊंगा तो मेरा प्लान है कि इसमें थोड़ा फोमिंग देके कंफर्ट को और बढ़ाने का कोशिश करूंगा मैं, सो दैट कि मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो एंड जो भी पीछे बैठे उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि आपका विंड में ऑलरेडी लेदर सीट्स है तो आदमी को मन नहीं करेगा कंपनी वाली चीज चेंज करने का, बट इसमें फैब्रिक है तो मैं सोचा कि यार जो पैसे जो बचेंगे उसका कुछ सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, योर पेरेंट्स सिट इन द कार? या पेरेंट्स हाउ कंफर्टेबल आर दे गाड़ी में इंग्रेस करना, गाड़ी से एग्जिट करना? अभी तक मेरे फादर बैठे नहीं है तो ये चीज मैं आपको उसके बाद बताऊं, बट मॉम वाज सैटिस्फाइड। मॉम है अभी तक सामने ही बैठे हैं, तो पीछे का अभी दरवाजे का जो है वो मेरी मॉम से दरवाजे का पीछे का एक बार वो कुछ सामान रखने का कोशिश कर रहे थे तो लैच खुल गया, हैंडल थोड़ा सा निकल आया। अच्छा, तो उसके लिए मुझे सर्विस सेंटर में जाना पड़ा। अपने ये वाले जो ऑटो हाईटेक वाले सर्विस सेंटर में मैं गया था, बहुत बढ़िया सर्विस मिला, बहुत फटाफट उन्होंने गाड़ी सर्विस करके दे दिया। एंड आई वुड गिव अ शाउट आउट टू देवांशु जी फ्रॉम दैट सर्विस सेंटर, ही रियली हेल्प्ड मी अ लॉट
एंड हाफ एन आवर में कार रेडी हो गई थी। फिर उन्होंने पूछा कि आप वॉश कराना चाहते हो, तो उन्होंने वॉश भी कर दिया। एंड मेरे कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज थे जो सीट ये एयर बैग वार्निंग वाला, वो सब उन्होंने हाफ एन आवर विद इन हाफ एन आवर। 2 जन सामने काम कर रहे थे, 3 जन पीछे डोर पे काम कर रहे थे, तो इतना फटाफट अपना सर्विस मिला था। बट ये भी है कि अभी तो नई नई ब्रांड है, तो ज़्यादा कार्स भी नहीं आते सर्विस सेंटर में, तो इसलिए ऐसी सर्विस मिली। नहीं देखो ये भी एक फैक्टर है, बट ग्लास हाफ फुल हम तो वही देखेंगे। अच्छी सर्विस दी है तो अच्छा बोलेंगे, हाँ, अगर नहीं देते तो बुरा ही बोलते हैं। ऑब्वियस सी तो बात है। अगर अच्छी दी है तो यार, तो सर्विस सेंटर आप बोल रहे हो कि कलकत्ता में जो गाड़ी खरीद रहा है उनके लिए सर्विस सेंटर अवेलेबल किया गया है। 2 सर्विस है। 2 सर्विस, 2 अलग अलग वो है। ऑटो हाईटेक का यहाँ पे MG का भी शोरूम है, सो दे आर बेटर इक्विप्ड विद द सर्विस। एंड तो वो उन्होंने वही MG के ही सर्विस सेंटर में एक और पोर्शन डाल के ये विनफास्ट का सर्विस सेंटर बना दिया, तो दे वर वेरी इक्विप्ड। सो इन्होंने मुझे बोला कि आप ऑटो हाईटेक के सर्विस सेंटर में चले जाओ, और मेरे को बहुत अच्छी सर्विस मिली, कंसिडरिंग कि मैं उनसे गाड़ी ली भी नहीं है। एंड दे डिड नॉट इवन चार्ज पेनी फॉर मी। एनीवेज 3 साल की सर्विस फ्री है। राइट, टॉकिंग अबाउट द सर्विस, इस गाड़ी पर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिली है या 10 साल की मिली है, और व्हीकल वारंटी कितनी है, और सर्विसिंग के बारे में थोड़ा बताओ कि फर्स्ट सर्विसिंग कब होगी, सेकंड, ऐसा कुछ अगर आइडिया है तो थोड़ा शेयर करो। फर्स्ट सर्विसिंग का मुझे तो अभी आइडिया नहीं है, मैं सुना था 10,000 किलोमीटर के बाद पहली होगी। सर्विस जनरली 1000 किलोमीटर पे कह देते हैं, जो नॉर्मल बस चेकअप जो रहता है। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ बोला हुआ है नहीं, बना भाई, तो। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार यूजर मैनुअल देख लेना, इनसे पूछ लेना कि आपकी फर्स्ट सर्विस कब होती है। अगर 10,000 है तो अच्छी बात है, बट अगर 1000 पर है और आप अगर मिस कर जाओ तो ये ना मेरे को बड़ा डाइसी सा लगता है कि अच्छा, बाद ठीक में है। ये बोल देंगे कि आपने सर्विस स्किप कर दी, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले। मैं एक बार उनसे भी बात करके कंफर्म कर लूंगा। और सर्विस ये मैंने बुकलेट पढ़ने की टाइम ही नहीं मिली, तो एक्चुअली इतना ड्राइव करने में इतने एनग्रॉस रहता है वर्किंग डेज में, ऑफिस में, आप तो जानते ही है। राइट, ऑफ कोर्स, नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एंड सर्विस का कोई कॉस्ट या कुछ बताया गया है, कितना कॉस्ट होगा या कुछ? 3 साल तक तो फ्री कंपनी ने अनाउंस किया ही है। ओके, बट वो तो लेबर कॉस्ट ही फ्री होगा ना, अगर बाकी तो और क्या ही होता है वैसे भी ईवी में। मुझे भी अब वो पता चलेगा। नहीं देखो, ईवी में ऐसे कुछ नहीं होता है, एक ट्रांस एक्सल ऑयल होती है जो चेंज होती है, वो हर आई बिलीव 10,000 या 20,000 किलोमीटर पे, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है, वो चेंज करते हैं। कोई 7.5 में करता है, ऐसे कि टाटा थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन मेंटेन करता है, और 7,500 15,000 ये सब में ऑयल जो है वो चेंज करता है। अच्छा, तो सर्विस को लेकर भी आप खुश हो, परफॉर्मेंस को लेके भी खुश हो, स्पेस को लेकर ज्यादा खुश नहीं हो, बट यू न्यू दैट की स्पेस जो है वो थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप है। बट मैम, आपको स्पेस के मामले में या कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी कैसी लगती है? हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने ये कार देखा तो मतलब फ्रंट सीट ठीक है, बैक साइड मुझे भी थोड़ा स्पेस कम लगा था, तो इसलिए मैं एग्री नहीं हो रही थी कि नहीं स्पेस कम है, मतलब मम्मी पापा को प्रॉब्लम होगा, मतलब उन लोग हैं। फर्स्ट में तो ठीक है, ये मतलब बैक मतलब स्पेस के मैं भी थोड़ा मतलब एग्री नहीं थी, मतलब तो चलो कम कोई बात नहीं, सब कुछ तो सबको हाँ, सब जैसे कुछ जैसे इन्होंने बोला, यू कांट गेट एवरीथिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जो है वो तो करना ही पड़ता है। ज्यादा स्पेस नहीं, बस हाँ नॉर्मल स्पेस है, ऐसे नहीं बोल सकते स्पेस है ही नहीं, ठीक है, अंडर था सपोर्ट थोड़ा, ठीक है, सपोर्ट ठीक है। चलो, आई बिलीव कि ये जैसे जैसे लाइट कम हो रही है, मैं तो दिख ही नहीं रहा, मेरा दिखना जरूरी भी नहीं, आप लोग का दिखना जरूरी है। एक बार बाहर चलते हैं और बाकी की बातें कुछ बाहर चल के करते हैं। ओके, तो चलो अब कुछ एक बातें जो है ये अगेन, यार क्या ब्यूटीफुल जगह नहीं है ये, बहुत सुंदर सही में। तो चलो कुछ एक अब मेन मुद्दों पर आते हैं। सो फीचर्स वाइज आपने बोला 360 डिग्री कैमरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस यू नो अदर फीचर्स लाइक योर इलेक्ट्रिकल पावर सीट्स जो हो गई वो हो गई, ब्लाइंड स्पॉट्स हो गई, आपका ORVM ऑटो फोल्डिंग हो गया, सनरूफ नहीं है इसमें, मून रूफ नहीं है। तो क्या मन में एक आया था मैम आपको कि अरे यार मून रूफ नहीं है, होने से बहुत अच्छा रहता है, या कुछ कोई फैसिनेशन नहीं है? ऐसा फैसिनेशन मैम को था सनरूफ का। पकड़े गए। मैं MG ZS मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। इट इज अ वेरी गुड कार, इट्स अ रियली वेरी गुड कार, बट कुछ हुआ ऐसा, अब कुछ ये सब में वो V वाला फैक्टर, करेक्ट, मैं MG ZS तो वो प्राइस भी ज्यादा थी, सब कुछ आदमी का माइंड में आउटडेटेड भी है थोड़ी सी अभी आज के डेट में। हाँ, आउटडेटेड भी हो गई, तो उस हिसाब से फिर
फिर क्या है ना, यहाँ पे अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कभी कभार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब मेरा छोटा बेटा है, वो बोलेगा सनरूफ से बाहर देखना है, राइट। पुलिस केस दे दिया तो क्या करेंगे? ठीक है, दिखाना भी नहीं है, सनरूफ के बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। वही बात है। हाँ, फिर इन्हें ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और वाली मेरे बात एक है। बॉस है, उनका बेटा सनरूफ से बाहर था, पतंग आके उनका उसके बेटे का गला में ये भगवान। बहुत बड़ा इंजरी कर दिया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो यार ये मैसेज अगर आप प्लीज व्यूअर्स को, मैं तो देता रहता हूं, आप भी दो कि सनरूफ से प्लीज ना निकले, ना खुद निकले, ना अपने परिवार वालों को, बच्चों को तो हरगिज भी नहीं। सो प्लीज डोंट, प्लीज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई कीप टेलिंग यू। सो लव योर सेल्फ, योर फैमिली एंड अदर्स, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इन अ वे। बट हाँ, people would hate me, kill me if I don't talk about the range. So, आपने सिटी में तो चलाई है, आपने हाईवे पे भी चलाई है, तो दोनों तरह की जो रेंज है, रेंज का आप मेरे को एक ऑनेस्ट अपना एक ओपिनियन दे सकते हो। तो सिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कितना क्लेम करती है? 400। जो आता है लिखा 468 आता है। जो सिटी में कितना मिल रही है? मुझे देखिए, आप इसमें ड्राइविंग पैटर्न ऑफ सब्जेक्टिव है। कोर्स आप बताइए अपने लिए। मैं अपना बताता हूँ। अब मुझे सिटी में क्या है, जब मेरे को ओवरटेक करने का मौका मिलेगा तो आई विल पुश द थ्रॉटल। करेक्ट, ओके, करेक्ट। तो मुझे जो लग रहा है 370 का रेंज मिलेगा दैट्स नॉट बैड आई गेस इन सिटी, क्योंकि व्हेन आई हैव टू बीट दैट ट्रैफिक सिग्नल और ओवरटेक समवन, आई विल हैव टू यूज द थ्रॉटल। एंड एसी ऑन ऑल द टाइम? या AC will be on all the time. बट ऑन मिनिमम सेटिंग, क्योंकि अभी विंटर Of course. So summers में I would expect यही 340. 343 एक्चुअली उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ज्यादा फर्क, क्योंकि इसकी वेट ज्यादा है, तो इसलिए इसका रेंज उस हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ेगा। राइट। एसी से बहुत ज्यादा फर्क आई फील नहीं पड़ेगा। प्लस इसमें ग्लास एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, विंटर में बहुत ज्यादा ग्लास एरिया है, तो उसमें उसको ठंडा करने में बहुत प्रॉब्लम है। करेक्ट। और हाईवे पे क्या रेंज? हाईवे में 400 मिल गई थी। कितने लोग थे आप लोग? 2 जन? लोग 2 ही जन थे, और एसी मतलब ऑन नहीं था, ऑफ था। AC ऑफ था। एसी ऑफ था। AC But ऑन लोग रहता नीचे तो तक गए नहीं थे, हाँ। क्योंकि लोअर लेवल्स पे बैटरी और ज्यादा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली तो हम लोग तो अप्रॉक्स 30% पे टॉप अप कर लिए थे। करेक्ट। सो उस हिसाब से एवरेज 400 से ज्यादा ही मिलेगी, बट वो प्रॉपर रेंज टेस्ट इसको आप नहीं बट पूछ सकते। आप बोल रहे हो कि हाईवे हो या सिटी हो, AC के साथ में मोर और लेस अगर आपको पूछे कितनी रेंज अगर ये गाड़ी दे सकती हो, तो आप क्या बोलोगे? हाईवे 380 380 समथिंग, एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस 20 इफ यू ड्राइवर के ऊपर। टू टेक द मैक्सिमम रेंज आउट, उस समय आप थोड़ा सा पेडल को सॉफ्टली प्रेस Of course. करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप 400 लेके चल सकते हो। पॉसिबल है, 5% तक में आपका हो जाएगा 400। देखो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी वीडियो पे भी बोलता हूँ कि रेंज डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग, ड्राइवेबिलिटी, ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशंस, ट्रैफिक कंडीशंस। और देखो, आपने एक 16 लाख की गाड़ी ली है, बैल गाड़ी नहीं ली है। इसको चलाओ, इसको एंजॉय करो। सिटी में तो मेरे हिसाब से रेंज सोच के कोई पॉइंट ही नहीं है। Exactly. और हाईवे पे भी अभी जो मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ, हर 150, 200, 250 किलोमीटर पे चार्जर ही चार्जर्स और मल्टीपल ऑप्शन है। चार्जर्स ऑन है कि नहीं, चालू है कि नहीं, वो एक बड़ा कंसर्न है। उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, आप जाके आई लिंक या यहाँ कहीं पर आप जाकर उसको देखो। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एक क्वेश्चन, जो आप अभी तक 2 व्हीलर चला रहे थे, 2 व्हीलर का एक अलग थॉट प्रोसेस रहता है। बट आप बताओ मैम, आपको ये डर नहीं लगा कह रहे रास्ते में अगर ये खराब हो गई तो, या फिर चार्जर्स नहीं मिले तो ये रेंज एंजाइटी जिसको कहते हैं, या चार्जर एंजाइटी जो मैं नया टर्म यूज करता हूँ, ये आपको आई थी गाड़ी ईवी लेने के पहले? ऐसा कोई थॉट? ऐसा तो नहीं था, चार्जिंग के रिलेटेड था कि कहाँ मिलेगा, ये था। तो फिर रिसर्च और किया, नहीं हर जगह चार्जिंग स्टेशन हो रहा है, मतलब है, मतलब बहुत जगह चार्जिंग स्टेशन ऐसा भी है, मतलब ओपन, मतलब लगा हुआ है बट वो ऑन नहीं है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी वो BPCL के काफी सारे चार्जर्स हैं। बहुत सारे मतलब BPCL, IOCL में तो हाँ। ज्यादातर Correct. सब जगह लगे हुए चार्जर्स, बट चालू नहीं है। Correct. एकदम नए, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट स्टार्टिंग इट। मेरा प्रीफर है जहाँ आपको मिल रहा है चार्जिंग वहीं कर लो, आगे के भरोसे मत रहो। I will agree with you 100% लोचना जी, बिकॉज टॉपअप मिल रहा है, टॉपअप डालते जाओ, तो उसका आप रिस्क मत लो। ये मैं अग्री करूंगा। दिस इज अ प्रो, आई मीन यू बीइंग अ वेरी न्यू ओनर, आपने एक प्रो टिप दी है सारे व्यूअर्स को, सो प्लीज फॉलो दैट। टॉपअप करना है, करो, बहुत सारे चार्जेस मिलेंगे। करो, क्योंकि आगे आपको और भी, जैसे हम लोग एक जगह स्टॉप किए चार्जिंग के लिए, ऑलरेडी एक दिन ऑलरेडी करा था, उसको 1 आवर लगा, हाँ, तो फिर हम लोग वापस आगे गए। राइट। तो एक जगह मतलब है पर वहाँ ऑन नहीं है। और अभी गाड़ियां भी बढ़ गई हैं और चार्जर्स बल्कि कम लगने लग गए हैं कि
आप पहुंचे और हाँ। दूसरा कोई चार्ज कर रहा है तो उसमें भी टाइम जो है वो. दूसरा चार्ज करे तो जहाँ मिल रहा है आपको वहीं का। So what would you tell someone who is planning to buy a VinFast VF6? What would you say that to those new buyers? First, you focus on your budget, okay, and then watch Nikhil's videos. It would help you make your mind whether EV is perfect, which EV is perfect for you. Even then, you are confused. You can obviously call him and contact him and take his professional services if you Thank you, thank you. require it. So, मैंने कोई पैसे नहीं दिए इनको ये बोलने के लिए कुछ. मैम नहीं नहीं दिए ना, ठीक है. ना जो नीड्स एनालिसिस करके आप कार लो. लाइक मेनी पीपल आर बाइंग विंसर ऑल्सो, सो आई वोंट से दैट इज अ बैड कार. कंफर्ट अच्छा है उसमें, बट somehow आई डिड नॉट लाइक इट. अपने अपने लाइक मेरे को कुछ सस्पेंशन इश्यूज भी सुने हैं मैंने. फिर फास्ट चार्जिंग डीसी फास्ट चार्जिंग इश्यूज मैंने सुने हैं. तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है. जिसको सिटी ड्राइविंग के लिए वो भी अच्छी कार है, बट सस्पेंशन और ये डीसी फास्ट चार्जिंग का इश्यूज तो मैंने सुना है. सो अपना और विनफास्ट रेकमेंड करोगे कि नहीं? हाँ, विनफास्ट रिकमेंड करूंगा. और मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर यू आर गोइंग फॉर VF6 गो फॉर अर्थ, क्योंकि उसमें आपके पैसे भी बच रहे. वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी मुझे अर्थ ही लगा अकॉर्डिंग. विंड और विंड इन्फिनिटी में मेरे को विंड ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगता है. मेरे को कोई भी इनका इन्फिनिटी मॉडल लेना नहीं है. उनका जो घटिया सा सनरूफ है मतलब वो मतलब पतला सा. हाँ, पैराशूट. बात पतला का नहीं है. आप उसको कैसे हटाओगे, निकालोगे? सही बात है. जब वो तो बटन सिस्टम होना चाहिए ना. इस कौन सी दुनिया में आप वो ले आए? करेक्ट. इनको ये मॉडल ही डिस्कंटिन्यू कर देने. सारे इन्फिनिटी VF7 के भी सारे इन्फिनिटी बंद कर देने चाहिए और VF6 के भी सारे या तो फिर मोटराइज कर्टन देकर उनको रीलॉन्च करना चाहिए. Exactly. आई एग्री. VF7 इज अ वेरी गुड कार. मैं कल जब मतलब सर्विस सेंटर में गया था, आई सैट देयर. वो काफी केपेबल कार है, बट वही क्या फालतू सा सिस्टम दिया है. सही बात है. मतलब सो अभी नाउ दैट यू आर ओनिंग एन ईवी, लॉन्ग ड्राइव्स लेने का ऑफ कोर्स प्लान बनेगा. फैमिली है, अभी तो बेबी 2 साल का है. उनके संग ट्रैवल करने का अलग ही फन है, अलग ही मजा है. तो मैं तो एनकरेज करूंगा लॉन्ग ड्राइव पे जाओ. बूट स्पेस को लेके क्विकली चलो एक फाइनल कुछ थॉट्स शेयर करते हैं कि कितनी प्रैक्टिकल है फॉर इंडियन रोड्स. बूट स्पेस कैसा है, टायर का जो साइज है क्या ये अप्रोप्रिएट है, सस्पेंशंस कैसे हैं, थोड़ा सा ये फाइनल थॉट्स अपने शेयर कीजिए. कितनी प्रैक्टिकल है इंडियन रोड्स के लिए? टायर साइज इसका अच्छा ही है. इसमें बेस मॉडल में ही आपको अलॉय व्हील्स मिल जाए. सो दैट वाज आल्सो वन वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, 1 इंच छोटा है कंपेयर टू द विंड, बट एनीवेज मैंने कहीं सुना था कि ज्यादा बड़ा टायर लेके करो क्या, और ज्यादा वेट होगा, रेंज कम निकलेगी, खर्चा भी बढ़ेगा. जब बढ़ेगा स्पेयर व्हील आप लगाओगे कभी ना कभी, अगर बहुत ज्यादा लंबी टूर पे जा रहे. स्पेयर व्हील का जगह है, तो उस अकॉर्डिंगली मेरे को अर्थ में कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है. बट हाँ, वो जो मैंने आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बोला था, वो दिया है अच्छा फीचर, तो आदमी लेफ्ट या राइट में तो देखेगा नहीं. सही बात है. वो तो सीधा ही जाएगा उसको. बिल्कुल. तो वो एक चीज मेरे को थोड़ी सी मिसिंग. मैं तो बोलूंगा इग्नोर ही करो. हाँ उसको. बट उसका अलर्ट आता है जब आप इंडिकेटर दे के रखे हो, तब वो एक अच्छा प्रॉपर अलर्ट आएगा आपको. दैट इज गुड. ओके, दैट इज अ गुड फीचर दे हैव गिवन. एंड साइज के मामले में हाउ प्रैक्टिकल इट इज फॉर इंडियन बिजी रोड्स, मतलब लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं, पुणे एंड ऑल दोस, हैदराबाद, मतलब कितनी प्रैक्टिकल है या थोड़ी बड़ी ही है? थोड़ी सी बड़ी है, बट ओवरऑल ठीक है. रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इसका. लाइक पीपल अभी तो एकदम ही हेड टर्नर है. हेड टर्नर तो लोग रुक रुक के देखते हैं. तो वो किसी ने पूछा? हाँ, बहुत जन ने पूछा. ये कौन और सा कंपनी हाँ, क्या है? और मैं जब विनफास्ट बोलता हूँ तो बोलते कौन सी कंपनी की है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कंपनी. दे आस्क कौन सी कंपनी की है विनफास्ट. तो फिर समझाना पड़ता है, नहीं यही कंपनी है, वियतनाम की है. तो और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना है आपको? बिल्ड क्वालिटी तो इसका बहुत क्योंकि सेफ्टी रेटिंग कुछ है नहीं अभी के लिए, नहीं है सेफ्टी रेटिंग, बट डोर्स इतने हैवी है तो आई बिलीव कि, एंड इसका आप अगर बॉनेट भी उठाओगे ना, यू विल फील द वेट. सो अकॉर्डिंगली आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड. एंड इट्स सी, अगर रोड में टायर का ये अच्छा दे रहा है आपको मूवमेंट ना, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग. ट्रू. या हाईवे ड्राइविंग. ट्रू. सो हाई स्पीड, कितने हाई स्पीड आप इसको कॉन्फिडेंटली लेके जा सकते हो? 120 तक आई थिंक सेफ है. हाँ. उसके बाद जाना बिनोद.
स्पेशली व्हेन यू विद फैमिली हाँ डेफिनेटली कोई ऐसे गवर्नमेंट अलाउड रोड्स है भी हाँ, नहीं 120 correct. के ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल। सो दिस इज द कैमरा, लेट मी नाउ कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरा के पीछे से हमने काफी बातें कर ली। अगेन अ ब्यूटीफुल कपल, थैंक यू सो मच, दैट्स द कैमरा। एनी लास्ट थॉट्स प्लीज मैम, प्लीज शेयर इट विद द कैमरा एंड फॉर द व्यूअर्स बिफोर वी रैप अप। हाँ, एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कार में, मतलब लाइट जो है ना बहुत कम है। ओ ये या यार देखो, बहुत कम। मैं बेवकूफ हूँ कि मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो है हेडलाइट परफॉर्मेंस, Headlight यस performance. प्लीज। हेडलाइट परफॉर्मेंस ठीक है, बीच- अंदर का जो जो लाइट lights है है ना, बहुत ही डिम है, मतलब dim light है, मतलब। सो जब जैसे आप बेबी के साथ है तो बहुत छोटी छोटी सामान लाइट के लिए हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम। यार कुछ लाइट मिली तो हमारे नेक्सो में लाइट भी नहीं, तो मैंने एक एक्सेसरी जो है वो खरीद के लगाया है। ओके वो ले लो, 500-600 रुपए की चीज है, Okay. बहुत इफेक्टिव है। मैं अपने गाड़ी में आपको दिखाऊंगा। ओके। बट उसके अलावा एनी लास्ट थॉट्स? एंड और तो सब अभी तक तो अच्छा ही है, मे बी 1 मंथ रिव्यू या कुछ और बाद में करने से कुछ बेटर। ऑफ कोर्स हम जरूर से एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी करेंगे गाड़ी की। 5-6 हजार किलोमीटर जब चल जाए हाँ। तब कितने पानी में है ये भी डेफिनेटली समझ में आएगी। 1 वीक में और मैं कितना ही सही बात है। बता पाऊंगा। सही बात है, बट फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से सो फार सो गुड। या And thank you so much for watching. If you haven't really liked the video, please do. If not for us, for them, for taking out the time and sharing their experience with you. अगर वो हेल्प हुई है तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किए हैं तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब आपसे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस, थैंक यू।